जय सिया राम। चले समीर बेग यहाँ के, नाघत सरित सैल बने बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गया जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकय नंदिनी, हर्षि रविकुल जल रुहु चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति,
मनहु मुदित धवलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति ने हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह माया, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करि के हरि नादा। तात तात हाय तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलन न देखन पायऊँ तोहि, तात न राम ही सौंपेहूँ मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछी जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। हर तहि बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जानी जिय,
तकित रहे धरि मौन सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।